हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए, मैंने कहा था 23,350 के आसपास निफ्टी में एक सपोर्ट है, लेकिन ये 23,270 के आसपास सपोर्ट लिया है। अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोग से क्लियरली कहा था, ये दो लेवल मैंने मार्क करके रखा था, 23,380 एंड 23,270 के आसपास। मैंने कहा था जिस भी साइड ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, डेफिनेटली बाई और सेल कीजिएगा। और अगर बाई साइड में अगर आपको प्लान करना होगा तो मान लीजिए गैप अप ओपनिंग के बाद ये आए, उसके बाद थोड़ा नीचे सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाने सॉरी ऊपर रेजिस्टेंस बनाए, रेजिस्टेंस बनाने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे तो आप लोग डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट आप लोगों का जो है इसी जोन के आसपास प्लान होना चाहिए, लेकिन मुझे भी उम्मीद नहीं था जो इतना जबरदस्त मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। चल तो चलिए देखते हैं कल के डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 188 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो मान लीजिए कल के डेट में मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, होने के बाद होने दीजिएगा। अ, अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो 24,150 से लेके 24,200 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये क्रिएट कर सकता है एंड स्लो एंड स्लोली थोड़ा नीचे आए। नीचे आने के बाद मान लीजिए सेकंड हाफ में अगर फिर से ऊपर की ओर निकलता है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अभी इतना ही समझाना चाहता हूँ, जो मार्केट का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। डाउन ट्रेंड की जगह पे अप ट्रेंड की तरफ थोड़ा बिहेवियर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कल के डेट में आप लोग प्लान कर सकते हैं, बाई साइड में ही आप लोग प्लान कीजिएगा तो बेस्ट होगा। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं 24,200 के आसपास तक हम लोग को फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 150 से 200 के आसपास हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड को लेकर मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस स्टॉक के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको लेकर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों से कहा था, जो ये जो कैंडल यहाँ पे जिस तरह से प्राइस एक्शन बना है, ये सेलिंग साइड का प्राइस एक्शन नहीं है, बाइंग साइड का प्राइस एक्शन है। हो सके तो शुक्र फ्राइडे का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जबरदस्त मूवमेंट आया। मूवमेंट आने के बाद साइडवेज, क्योंकि ये था इसका एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के यहाँ से रिट्रेसमेंट, देन ब्रेकआउट किया। यहाँ से देखिएगा साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट किया है। तो कल के डेट में अगर मान लीजिए 51,200 के ऊपर ये निकलता है तो फिर ये 51,500 से 600 के आसपास जाने की ये कोशिश कर सकता है। तो इस पे भी आप लोग बैंक निफ्टी पे भी थोड़ा बाई साइड के लिए प्लान बना के चल सकते हैं। एंड डिप अगर मिले तभी आप निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो बाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस फ्राइडे का जो ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला है, ये अब सेल ऑन राइज नहीं, बाय ऑन डिप का ट्रेंड देखने को मिला है। मंडे को और कंफर्म हम लोग हो जाएंगे, मंडे के क्लोजिंग के बाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टॉक देखते हैं। एसबीआई। एसबीआई देखिए परफेक्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ा है। तो अगर मान लीजिए गैप अप अगर ओपनिंग मिलता है तो 820 के ऊपर अगर एसबीआई निकलता है तो फिर आप लोग एसबीआई को एक अगर 820 के ऊपर ये सस्टेन होता है या निकलता है तो फिर आप लोग इसको जाते हुए एक करीबन करीबन 830 से लेके 835 के आसपास तक ये जो रेंज देख रहे हैं, इस रेंज के आसपास तक आप लोग एसबीआई को जाते हुए देख सकते हैं। और अगर ये फ्लैट या गैप डाउन होके 810 के नीचे 810 808 के आसपास अगर ये आपको मिलता है तो यहाँ से आप लोग एक बाई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये जो 808 10 का जो लेवल देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है। आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ये 820 के आसपास तक जा सकता है। अगर ये सपोर्ट के आसपास बाई करते हैं तो उस सूरत पे आप लोग 16-17 का ही टारगेट प्लान कीजिएगा। 820 के आसपास का टारगेट प्लान मत कीजिएगा। तो यहाँ पे ओआई का अगर हम लोग ओआई देखते हैं तो ओआई में अगर देखा जाए तो 816 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला है, लेकिन हाँ अभी भी कॉल राइटर जबरदस्त खड़े हैं। पुट राइटर भी हायर लेवल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 820 25-30 के आसपास अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर से क्या होगा, ये जितने सारे आप लोग देख रहे हैं ना कॉल राइटर, ये और पैनिक होके एसबीआई में एक और जबरदस्त मूव अपसाइड की तरफ आप लोग देख सकते हैं। तो और डाउन साइड की तरफ अगर हम डाउन साइड की तरफ कल एसबीआई को ट्राई मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग देखते हैं तो विप्रो ये जो रेंज मैंने मार्क करके रखा है, ये रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करे डेफिनेटली बाई कीजिए। हाँ, विप्रो को सेल मत कीजिएगा।
कल के लिए बाई के लिए ही प्लान कीजिए। 573 के ऊपर जैसे निकलता है वैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको बाई करके चल सकते हैं। और उस सूरत पे टारगेट जो है 880 सॉरी 580 से लेके 582-83 तक के आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए विप्रो का हम लोग वाई देखते हैं। तो विप्रो का वाई में भी देखिए मैसिव यहाँ पे क्लोजिंग 571 टू मान ही लेते हैं तो 70 का लेवल देखिए। यहाँ पे देखिए मैसिव अपर लेवल लोअर लेवल सब जगह से मैसिव पुट राइट सॉरी कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। एंड देखिए इंटरेस्टिंग बात है विप्रो में देखिए पुट राइट जबरदस्त आए हैं। तो कल के डेट में विप्रो को शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, डेफिनेटली ट्रैप हो जाइएगा। तो जैसे ही डिप पे मिले तो बाई कीजिए और यहाँ पे 573 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो भी आप लोग बाई कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छा खासा गैप अप मिलने का उम्मीद है। मान लीजिए अच्छा खासा एक गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये कोशिश करेगा जाके 80-83 के लेवल को हिट करने का। देन ये फिर से थोड़ा कूल ऑफ होकर नीचे आएगा। एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा तो इस सपोर्ट के आसपास तक आप लोग यहाँ पे बाई कीजिएगा। जो भी करना है कल के डेट में विप्रो को बाई करने की ही कोशिश कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा, बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए मैं अभी भी यहाँ पे जो जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है 800 801 के आसपास तक अगर ये मिलता है या मान लीजिए कल के डेट में फ्लैट या गैप अप होने के बाद ये एकदम ऊपर की ओर निकल जाता है 802 3 4 के आसपास तो सॉरी तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। एंड अगर मान लीजिए 800 802 3 के आसपास जाने के बाद यहाँ से ये नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर बिल्ड कर रहा है तभी आप लोग इसको सेल कीजिएगा। तो उम्मीद है जो क्लोजिंग प्राइस है 793 के आसपास तक वहीं तक आप लोग इसको एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका हम लोग वाई देख लेते हैं। वाई अगर देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग हम लोग को 791 के आसपास क्लोजिंग हम लोग को मिला है। 791 पे क्लोजिंग मिला है तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर मैसिव अनवाइंडिंग हो रहा है लेकिन हाँ पुट राइटर आ रहे हैं। एक पॉजिटिव हम देख पा रहे हैं जो टाटा मोटर्स पे लोअर साइड एंड अपर साइड पे भी थोड़ा बहुत पुट राइटर आ रहे हैं। तो अगर देखते हैं कल के डेट में टाटा मोटर्स लेकिन देखिए कॉन्फिडेंट का थोड़ा अभाव है क्योंकि ऊपर का लेवल आप लोग अगर देखिएगा तो हर लेवल पे 800 के ऊपर 805 810 के ऊपर हर लेवल पे क्या रेजिस्टेंस है तो बेस्ट होगा अगर रेजिस्टेंस देख के अगर टाटा मोटर्स को आप लोग सेल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए ये जो वन वे रैली हुआ है ना तो ये थोड़ा और ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूरी है बॉस। विदाउट रिट्रेसमेंट ये ऊपर नहीं जा सकता है। यहाँ से रिट्रेसमेंट ले उसके बाद ही आप लोग रिट्रेसमेंट पे बाई कर सकते हैं या 800 801 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद ही आप लोग बाई कर सकते हैं। हाँ 800 के इस एरिया के आसपास अगर मिलता है 800 801 के आसपास तो आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। बीपीसीएल को देखिए बीपीसीएल को किसी भी तरह का आप ट्रेड प्लान मत कीजिए। कल बीपीसीएल को इग्नोर ही कीजिए क्योंकि इतना जबरदस्त मूवमेंट आने के बाद बीपीसीएल ये जो पैटर्न क्रिएट कर रहा है ना ये कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है जो ऊपर की ओर निकलेगा। यहाँ से ये पैटर्न बोथ साइड डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड ही ये फॉल कर सकता है। या देखिए ये रहा एक ट्रेंड लाइन ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये कर सकता है रिवर्सल पोल एंड फ्लैग पैटर्न डाउन हुआ ये जाने के बाद फिर से ये गिर सकता है। तो बीपीसीएल में कल के डेट में ट्रेड इग्नोर कीजिए बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से कोल इंडिया में लेवल आप लोग मार्क करके रख लीजिए। कोल इंडिया को मैं थोड़ा ऊपर की ओर कोल इंडिया में देखिए अगर ये 416 के लेवल को ब्रेक करता है ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है तो 420-21 के लेवल पे अगर ये मिलता है तो यहाँ पे आप लोग कोल इंडिया को सेल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए इस जोन के आसपास जाने के बाद ये थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। इस रिट्रेसमेंट को ही आप लोग कैच कर सकते हैं क्योंकि कल के डेट में उम्मीद है खुलते ही ये भाग जाएगा ऊपर की ओर तो आप लोग ये मोमेंटम कैच नहीं कर पाइएगा। तो इसको सेल कर अपसाइड की तरफ सेल कीजिए। और अगर ये आप लोगों को 413 के नीचे मिलता है मान लीजिए 408 से लेके 10 के लेवल के आसपास मिलता है तब आप लोग इसको यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं। अगर सपोर्ट फॉर्म करता है सपोर्ट फॉर्म करने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट 415 के आसपास रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख सॉरी वाई चेक कर लेते हैं। तो कोल इंडिया का हम लोगों का क्लोज 414
पे क्लोजिंग मिला है। तो ये 414.15 का ये जो लेवल हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे पुट राइटर भी भाग रहे हैं। हाँ, कॉल यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, 415 के ऊपर कल के डेट में 16K कॉल राइटिंग हुआ है एंड पुट राइटिंग उसके अपेक्षा कम ही हुआ है। तो कोल इंडिया को सेल ऑन राइज का ही मार्केट आप लोग सेल ऑन राइज के ऊपर ही ट्राई कर सकते हैं। ऊपर मिले तो कोल इंडिया को आप लोग सेल करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, हिंडाल्को। हिंडाल्को को भी आप लोग डेफिनेटली सेल करके ही चलिए, क्योंकि हिंडाल्को में उतना ज्यादा, देखिए हिंडाल्को में मैं डे टाइम फ्रेम पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। हिंडाल्को में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये जो पैटर्न क्रिएट कर रहा है ना हिंडाल्को, ये डोजी का है। एक जबरदस्त मूवमेंट के बाद देखिए गिरा, साइडवेज हुआ, हल्का ऊपर डोजी, फिर से गिरा, यहाँ से आके फिर से ये डोजी कैंडल बना रहा है। तो हिंडाल्को में कल के डेट में जो है आप बोथ साइड ट्राई कर सकते हैं। मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं हिंडाल्को का, ऊपर का लेवल है 657। 657 को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 63 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड नीचे अगर मान लीजिए 48 49 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग 43 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसका वाई अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए हिंडाल्को का क्लोजिंग हम लोग को 652 के आसपास देखने को मिला। 650 का रेंज अगर पकड़ते हैं तो देखिए हाँ, मैसिव कॉल राइटिंग तो कॉल अनवाइंडिंग तो हुआ है, लेकिन कुछ खास कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा पुट राइटरों में थोड़ा कंफ्यूजन का माहौल है। तो इसीलिए आपको अगर ये बाय ऑन डीप सॉरी इसको रणनीति आप लोग अपना सकते हैं, सेल ऑन राइज का ही रणनीति अपनाइए तो बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में आ जाता है हमारा टाटा पावर। टाटा पावर भी सेम, कोई देखिए टाटा पावर ये अपने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। एंड अगर कल के डेट में टाटा पावर को सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बाई अगर मिले तो छोड़ दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। देखिए जैसे ही ये 412 के लेवल को ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का निकल के आ रहा है 409। एंड उसके बाद का लेवल निकल के आ रहा है ये 400 7 से 8 का जो लेवल है, यहाँ तक निकल के आ रहा है। तो कल के डेट में टाटा पावर को आप लोग सिर्फ सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए वही देखते हैं। देखिए क्यों मैं बता रहा था, यहाँ पे पुट राइटर उतना ज्यादा कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन कॉल राइटर अभी भी कन्विक्टेड है। यहाँ पे देखिए 415 के लेवल पे देखिए 43K के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है। तो टाटा पावर को आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के लिए प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक एचएल। एचएल को कल के डेट में देखिए, एचएल को कल के डेट में डेफिनेटली बाई का ही प्लान कीजिए, सेल प्लान एचएल में मत कीजिएगा, ट्रैप हो जाइएगा। उसके पीछे का रीजन मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक जबरदस्त मूव हुआ, ये आप देख रहे हैं मूव, रिट्रेसमेंट, देन एक अच्छा खासा रैली। उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट आया नहीं है, लेकिन ये साइडवेज हो गया है। जैसे ही ये 4120 के लेवल को ब्रेक करता है, उस सूरत पे आप लोगों का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट होना चाहिए 4200 के आसपास। हो सकता है 4200 के आसपास आने के बाद थोड़ा रिवर्स करे, रिवर्स करने के बाद सेकंड हाफ में अगर ब्रेक करे तो वेल एंड गुड है। नहीं तो फर्स्ट आपका टारगेट ही 4200 के आसपास होना चाहिए। और मान लीजिए खुलने के साथ ही एक ही कैंडल, एक जबरदस्त कैंडल फॉर्म कर दिया, उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट फाइंड आउट कीजिएगा। सपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं। लेकिन कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ एचएल को बाई के लिए ही प्लान कीजिए, सेल मत कीजिएगा, बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। अगर हम लोग इसका ओआई देखते हैं तो ओआई में देखिए करीबन देखिए 4111 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो 4100 का लेवल अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 72K के आसपास फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है। हालांकि कॉल जबरदस्त लेवल पे अनवाइंडिंग 400 के लेवल पे करीबन 1,70,000 के आसपास, 4200 के लेवल पे 1,70,000, 4300 के लेवल पे देखिए 97, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। तो कल के डेट में इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग कॉल सॉरी बाई के लिए ही प्लान कीजिए तो बेस्ट होगा। और मैं एक स्टॉक आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के लिए ही स्टॉक में ये कल स्टॉक जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सेल साइड के लिए आप लोग एसबीआई लाइव को ट्राई कीजिएगा। एसबीआई लाइव को आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एसबीआई लाइव जो है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जैसे ही एसबीआई लाइव को डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो आप लोग समझ पाइएगा। ये देखिए
मैसिव गिरने के बाद ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम अगर एसबीआई लाइव को देखते हैं, तो ये देखिए 1474 का लेवल को ब्रेक डाउन करे, डेफिनेटली सेल कीजिए। अगर मान लीजिए ये 1500 के ऊपर निकलता है तो इग्नोर कीजिएगा, बेस्ट होगा। हाँ, हालांकि 1500 के आसपास भी यहाँ पे आप लोग इसको एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। 1504-5 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही अपसाइड मान लीजिए फ्लैट, ये ऐसे भी ट्रैप कर सकता है। फ्लैट या गैप अप खुले 1500 1504-5 का लेवल को हिट करे, एंड देन उसके बाद ये स्टूडेंट स्टडीज नीचे की ओर आते रहे। तो अप साइड पे मिले तो सेल कीजिए, एंड अगर ये 1474 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, देन डेफिनेटली आप इसको सेल कीजिएगा, तो बेस्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक